गांव के पास एक सुनसान रास्ता था जिसे लोग भूतों का रास्ता कहते थे। यह रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और अंधेरा होते ही वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सुमन, जो अपने दोस्त की शादी में जा रही थी, को रात में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। सुमन ने उस रास्ते के बारे में सुना था, लेकिन उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह निडर होकर अपनी साइकिल पर चल पड़ी। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंची, उसे अचानक से पायल की खनक सुनाई देने लगी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जैसे जैसे आवाज़ करीब आती गई, उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेली है। कोई और तो नहीं था। पायल की खनक और तेज़ हो गई। सुमन ने डर के मारे साइकिल तेज़ कर दी, मगर जितनी तेज़ वह चलाती, पायल की आवाज़ भी उतनी ही करीब आती। अचानक सुमन के साइकिल के सामने एक सफ़ेद साया प्रकट हुआ। वह एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। सुमन की चीख निकल गई। उसने साइकिल छोड़कर भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर कांप रहे थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे उसकी आत्मा न हो। सुमन ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए भागना शुरू किया, लेकिन वह औरत जैसे हवा में तैरते हुए उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। पायल की खनक अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सुमन के कानों में गूंजने लगी। सुमन ने रास्ते से हटकर जंगल में दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर दिशा से घिर गई थी। औरत अब उसके सामने खड़ी थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। पायल की आवाज़ गायब हो गई और औरत भी। सुमन घबराई हुई वहाँ से किसी तरह बचकर गांव वापस पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में डर था और उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं की। कुछ दिनों बाद उसे बुखार हो गया और वह अजीब अजीब बातें करने लगी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उस रास्ते से एक बार एक औरत की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा उसी पायल की आवाज़ के साथ उस रास्ते पर भटकती है। जो भी उसकी पायल की खनक सुनता है, उसका अंजाम बुरा होता है। सुमन उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हो सकी। कहते हैं रात को अब भी उस रास्ते पर पायल की खनक सुनाई देती है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।